VLC वैगन के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, और साथ में LHD के देखेंगे LHD कैसे वर्क करती है। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो VLC वैगन है ये डबल पाइप है। तो आप पहले भी आप बता चुके हैं, ये फीड पाइप है, ये BP का है जिसको हम ब्रेक पाइप बोलते हैं। अब जैसे VLC वैगन में ब्रेकिंग सिस्टम है, सबसे पहले यहाँ BP का हम प्रेशर 5 kg चार्ज करेंगे, और फीड पाइप है इसे हम 6 kg प्रेशर से चार्ज करेंगे। अब चलते हैं DB के पास। अब सबसे पहले इसके DB के बारे में जानेंगे। तो VLC वैगन में K टाइप और CW3 टाइप दोनों टाइप का DB लगाया जाता है, लेकिन आप यह देख रहे हैं एक KE टाइप का DB है जो स्कॉट कंपनी बनाती है। अब जैसे इसमें जो सिंपल DB है, सिंपल DB से ये थोड़ा सा अलग प्रकार का DB है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट लगाया गया है जिसको प्रेशर लगाया गया है। जो आप ये देख रहे हैं इसको प्रेशर ट्रांसफार्मर बोला जाता है। इसका मेन काम ये है कि ब्रेकिंग सिस्टम को 2 प्रकार से वर्क कराना। अब हम देखेंगे DB में ब्रेक कैसे लगती है। तो सिंपल सी भाषा में हम समझेंगे, DB में प्रेशर 3 प्रकार से आती है। नीचे जो CR का हो गया, जो बीच में है उसमें AR का प्रेशर हो गया, और सबसे टॉप में DP का प्रेशर होता है। तो हम जैसे ही DP का प्रेशर ड्रॉप करेंगे तो जो नीचे का जो CR है, CR के ऊपर एक स्टेम लग रहा था, जो स्टेम को ऊपर वो धागा देगी। धागा देने के बाद जो AR का जो पोर्ट है, पोर्ट खुल जाएगा और BC में प्रेशर भेज देगा। तो उसके बाद ब्रेक लग जाएगी, वैगन में ब्रेक लग जाएगी। और जैसे रिलीज़ करना होगा तो BP को हम फिर 5 kg प्रेशर चार्ज करेंगे। जैसे ही चार्ज करेंगे तो जो स्टेम है, स्टेम को ऊपर से वो दबाएगा, BP का प्रेशर दबाएगा। तो उसके बाद जो AR का जो पोर्ट है वो बंद हो जाएगा और ब्रेक धीरे धीरे रिलीज हो जाएगी। तो वहीं इसका हम जो एप्लीकेशन का बात करेंगे तो 18 से 30 सेकंड में ब्रेक लग जाती है, जिसमें अगर लोडेड अवस्था में है तो 3.8 kg प्रेशर DC में जाती है, और वहीं खाली अवस्था में है तो BC में प्रेशर 2.2 kg प्रति CM प्रेशर जाती है। और वहीं इसका रिलीजिंग का बात करेंगे तो 0.4 तक टाइमिंग 45 से 60 सेकंड लगती है। अब हम LHD के बारे में बात करेंगे कि LHD कैसे वर्क करती है। तो आप ये देख रहे हैं जो इका टाइप का LHD है। तो एक VLC वैगन में 2 LHD लगती है। प्रत्येक ट्रॉली पे एक LHD लगी हुई है। तो एक यहाँ एक LHD लगी हुई है जो इका टाइप का है। तो इसमें इनलेट नीचे होती है और आउटलेट ऊपर की तरफ होती है। तो इनलेट में प्रेशर AR की प्रेशर जाती है, जो आप ये देख रहे हैं। जो एक AR है, यहाँ पर एक सैंडविच पीस लगा हुआ है जिसे एक ब्रांच पाइप निकली हुई है जो LHD में गई है। यहाँ पर एक आइसोलेटिंग कॉक लगाया गया है कि किसी भी परिस्थिति में अगर LHD खराब होती है तो यहाँ से हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं। तो जो ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं आउटलेट, तो इसे जो पाइप लगा हुआ है, इस पाइप से होते हुए प्रेशर यहाँ पर एक डबल चेक वाल लगा हुआ है जो आप देखेंगे। यहाँ पर DB के पास में एक चेक वाल है। इस साइड से LHD का प्रेशर यहाँ पर आकर मिलती है, और फिर दूसरे साइड से जैसे कि आप देख रहे हैं दूसरे साइड में भी एक LHD लगी हुई है जो GM कंपनी का है। तो इसमें इनलेट होती है वो ऊपर के साइड होती है, और आउटलेट है जो नीचे की साइड में होती है। तो इसमें भी सेम वैसे ही AR का प्रेशर आती है इनलेट में, और आउटलेट से प्रेशर इस पाइप के द्वारा निकल जाती है। फिर यहाँ भी एक आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है। किसी भी परिस्थिति में यहाँ से भी हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं। इसके मतलब दोनों साइड में इनलेट जो यहाँ पाइप दिया है आइसोलेटिंग कॉक लगा रहता है। ये अंदर से देखिए, आप यहाँ एक देख रहे हैं
एक यहाँ प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ है। अब इस समझेंगे कि ये क्यों लगा हुआ है और फिर क्यों कौन से पाइप में लगा रहता है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये इनलेट का ये पाइप है, इसमें इसी में प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है। या हम समझेंगे कि यहाँ पर क्यों लगा रहता है। इसका मतलब ये होता है कि एआर से दोनों एलईडी कनेक्ट रहती है, तो अगर दोनों साइड से प्रेशर सेम जाएगा तो एलईडी वर्किंग नहीं कर पाएगी। इसलिए इसको यहाँ से अगर डबल पाइप है तो यहाँ से 5 kg या 4 kg रेगुलेटर से सेट कर देते हैं प्रेशर, और दूसरे साइड से 6 kg प्रेशर चेक वाल के पास मिलती है। चेक वाल ये डबल चेक वाल है, दोनों एलईडी के आउटलेट का प्रेशर यहीं पे मिलती है। तो यहाँ पर एक फ्लोटिंग प्लेट लगा रहता है, जो अगर मानते हैं इधर से एयर का प्रेशर 6 kg आया और इधर से सर 6 kg आती है तो यहाँ पर जो फ्लोटिंग वाल्व लगा हुआ है वो वर्क नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक तरफ से प्रेशर रेगुलेटर से कम कर दिया जाता है, जिसे एक फ्लोटिंग जो यहाँ प्लेट लगा रहता है वो एक तरफ से अगर यहाँ पे 6 kg आया तो इधर से अगर प्रेशर कम है तो फ्लोटिंग वाली इधर हट जाएगी, जिससे इससे प्रेशर निकलते हुए डीवी में सेंस कर जाएगी। तो जैसे ही बैगन पर 42 टन से ज़्यादा वेट आएगी तो एलईडी वर्क करना शुरू कर देगी। तो जैसे ही यहाँ डीवी सेंस करेगी तो बीसी में प्रेशर 3.8 kg प्रति cm भेज देगी, जिसे गाड़ी में फुल एप्लीकेशन मतलब लग जाएगी। अब वैसे यहाँ समझेंगे हम जो एलईडी पे यहाँ क्यों लगाया जाता है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ब्लास्टर बोला जाता है, क्योंकि ब्लास्टर पर ही गाड़ी का मतलब बैगन का लोड आती है, इसीलिए यहाँ पर एलईडी लगाया जाता है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसको लोड प्लेंज बोला जाता है। यहाँ पर एक प्लेट लगाई जाती है और जो यहाँ पर पिस्टन देख रहे हैं और ये लोड प्लेंज के बीच का गैप 16 प्लस माइनस 3 होता है। 16 अब हम देखेंगे एलईडी के कुछ समस्याएं आती है। कभी कभी एलईडी ख़राब हो जाती है, तो ख़राब को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे यहाँ आप होल देख रहे हैं और के टाइप का मतलब एलईडी है, तो इस होल से लीकेज शुरू हो जाती है। तो लोडेड अवस्था में भी अनलोडेड अवस्था में भी यहाँ से लीकेज होने लगती है। और यहाँ भी हम देखेंगे अगर यहाँ भी अगर गैप इसका अगर सही नहीं रहा तब भी मेरा एलईडी वर्क नहीं कर पाएगा। तो इस गैप को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक प्लेट लगाई जाती है, आवश्यकता अनुसार से प्लेट लगाई जाती है। तो अब हम पहले ही बता चुके हैं ये दोनों बीच का गैप 16 प्लस माइनस 3 अगर चाहिए। जीएम टाइप का एलईडी है, अगर इसमें खराबी होती है तो इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको टॉप जिसको हम वाल बटन बोला जाता है, तो यहाँ से लीकेज करती है। जो यहाँ से जो डायफ्राम इसमें लगी होती है डायफ्राम फट जाती है, और जो यहाँ नीचे देख रहे हैं नीचे से भी लोडेड अवस्था में लीकेज करती है। तो यहाँ भी एक वाल स्टेम में एक डायफ्राम लगी रहती है, तो डायफ्राम फट जाने के कारण भी लीकेज करती है। अगर उस अवस्था में लीकेज होती है तो यहाँ से हम आइसोलेट कर देंगे।